देखिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। इसमें ए और बी दो पार्ट हैं, हम ए की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन देखिए क्या लिखा गया है। बोल रहा है कि अ चाइल्ड स्टैंड्स एट द सेंटर ऑफ अ टर्न टेबल विद हिज टू आर्म्स आउट स्ट्रेच्ड। द टर्न टेबल इज सेट रोटेटिंग विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ 40 रिवोल्यूशन पर मिनट। How much is the angular speed of the child if he fold his hands back and thereby reduces his moment of inertia to 2 by 5 times the initial value? बोल रहा है assume that the turntable rotate without friction। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा भी है। इसमें ये बोल रहा है कि कोई चाइल्ड है और वो किसी रोटेटिंग टेबल के ऊपर खड़ा है। ठीक है, दोनों हाथ को अपने फैला के रखा हुआ है, और जब दोनों हाथ को फैला के रखा है तो हम मान लेते हैं कि उसका जो मोमेंट ऑफ यहाँ पे बोल रहा है कि दोनों हाथ को जब वो फैला के रखा है तो जो इसकी एंगुलर स्पीड यानी ओमेगा है वो है यहाँ पे 40 रिवोल्यूशन पर मिनट के बराबर। ठीक है, यहाँ पे हम ये मान लेते हैं कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई के बराबर है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि फिर वो क्या कर रहा है कि अपने हाथ को खींच ले रहा है, मतलब वो ऐसे किया था फिर अपने हाथ को ये खींच लेता है। ठीक है, खींच के उसको रिड्यूस कर देता है। रिड्यूस कर देता है तो बोल रहा है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई डैश है वो हो जाता है पहले का 2/5 टाइम्स, ये हो जाता है। ठीक है, अब हमसे बोल रहा है कि इस टाइम बताइए कि एंगुलर स्पीड यानी ओमेगा डैश की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, ये हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है, तो चलिए इसको समझते हैं अपन। देखिए जब इससे ये हो रहा है तो इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है। मतलब ऐसा है कि जब हम रोटेटिंग टेबल के ऊपर अगर खड़े ऐसे हैं और अपने हाथ को ऐसे रिड्यूस कर रहे हैं तो इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे बोलते हैं कि टाउ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर ये केस आता है तो हम बोलते हैं कि देयरफॉर एंगुलर मोमेंटम विल बी कंजर्व। ठीक है, हम ये बोलते हैं कि अगर टाउ एक्सटर्नल की वैल्यू 0 आ जाती है तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाता है, कंजर्व हो जाता है। मतलब हम बोलते हैं जे इनिशियल इज इक्वल्स टू जे फाइनल। ठीक है, जे इनिशियल, अच्छा जे इज इक्वल्स टू होता है आई ओमेगा। ठीक है, अगर हम इसके आई की बात करें तो सबसे पहले आई इनिशियल इज इक्वल्स टू ओमेगा इनिशियल इज इक्वल्स टू आई फाइनल ओमेगा फाइनल। आई इनिशियल की वैल्यू आई है इनटू ओमेगा इनिशियल की वैल्यू ओमेगा, हम अभी ऐसे ही रख देते हैं ओमेगा है, इज इक्वल्स टू आई फाइनल की वैल्यू दे रखा है 2/5 आई ये दे रखा है, और ओमेगा फाइनल में ओमेगा डैश ऐसे कर रखा है। ठीक है, तो देखिए आई से आई तो कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ओमेगा डैश हमें निकालना है तो ओमेगा डैश ये यहाँ पे आएगा 5 ओमेगा 2 नीचे आ जाएगा तो बाई 2। ठीक है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि ओमेगा डैश इज इक्वल्स टू आ जाएगा 5, ओमेगा की वैल्यू देखिए दे रखी है 40, तो ये 40 अपॉन, अब यहाँ पे 2 तो ये 2 कैंसिल होगा तो 20 टाइम्स आएगा, तो ये 25 जा 100 रिवोल्यूशन पर मिनट ये आएगा। ठीक है, मतलब उसकी जो एंगुलर स्पीड है वो इंक्रीज होके कितनी हो जाएगी, 100 रिवोल्यूशन पर मिनट। ये बात समझ में आ गई। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये ओमेगा इनिशियल दे रखा था कितना, 40 रिवोल्यूशन पर मिनट, और ओमेगा फाइनल यानी बाद वाला ओमेगा आ गया है 100 रिवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, दरअसल इसका यूज़ हम सेकेंड क्वेश्चन के अंदर, सेकेंड पार्ट के अंदर करने वाले हैं। तो सेकेंड पार्ट को अपन रीड करके देखते हैं क्या लिखा गया है। बोल रहा है यहाँ पे कि सो दैट द चाइल्ड्स न्यू काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन इज मोर देन द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, हाउ डू यू अकाउंट फॉर दिस
इंक्रीजेस इन काइनेटिक एनर्जी। बोल रहा है कि नई काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है, ये बताइए कि कैसे इंक्रीज कर रही है। ठीक है, ये हमसे पूछ रहा है। तो हम दोनों काइनेटिक एनर्जी निकाल दें, दोनों काइनेटिक एनर्जी निकाल दें, उसके बाद हम दोनों को रिलेट कर दें और वो आ जाएगा। ठीक है, ये कंपेयर कर देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। चलिए हम बात कर रहे हैं शुरुआती काइनेटिक एनर्जी, यानी कि ये रोटेशनल काइनेटिक शुरू इज इक्वल्स टू हाफ, ये अपन K1 मान लेते हैं। ठीक है, K1 इज इक्वल्स टू हाफ आई ओमेगा का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। हम वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाएगा हाफ, आई की वैल्यू तो आई है, ओमेगा की वैल्यू है 40 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसे हम 40 का स्क्वायर यानी कि 40 इंटू 40 ये लिख सकते हैं, कट होगा तो ये आएगा। तो यानी कि K1 इज इक्वल्स टू आ जाएगा, ये आ जाएगा 800 आई के बराबर। ठीक है, ये आ गया। अब इसी तरीके से हम बात करते हैं K2 की, तो K2 इज इक्वल्स टू हाफ आई डैश ओमेगा डैश का स्क्वायर, यानी कि यहाँ से आ जाएगा K2 इज इक्वल्स टू हाफ आई डैश की वैल्यू। अब देखिए आई डैश की वैल्यू 2/5, यानी कि ये हम लिखेंगे 2/5 आई के बराबर है ओमेगा डैश का स्क्वायर, यानी ओमेगा डैश का मतलब ओमेगा फाइनल। ठीक है, यही तो ओमेगा डैश था, तो इसकी वैल्यू 100, तो यानी कि लिखेंगे 100 का स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो हम लिखेंगे K2 इज इक्वल्स टू, देखिए ये हम इसको 100 यानी कि इसको 100 इंटू 100 लिख सकते हैं। 5 से कट करेंगे तो 20 टाइम्स आएगा, तो यह आएगा, देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 आई के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन मान ले रहे हैं और इसको हम मान ले रहे हैं सेकेंड इक्वेशन। तो हम लिखेंगे सेकेंड इक्वेशन बाय फर्स्ट इक्वेशन, यानी कि K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू, K2 की वैल्यू दे रखी है 2000 आई और K1 की वैल्यू दे रखी है 800 आई। आई से आई कैंसिल हो गया, 2 0 से 2 0, अब ये 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 10, ये आ गया 5/2 के बराबर। यानी कि देखिए K2 बराबर हम लिख सकते हैं 2.5, डिवाइड करेंगे 2.5 K1, यानी कि जो K2 है वो K1 का 2.5 टाइम है। मतलब इससे पता चलता है कि जो बाद की काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज कर गई है। ठीक है,